हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेटा टाइप्स इन पाइथन। नाउ डेटा टाइप्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें अपने डेटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती हैं। ना इनके टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं बट इनके कुछ फंक्शन सिमिलर भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी। नाउ इसे समझने के लिए आप ऐसा सोचिए जैसे आपके पास कुछ सेट ऑफ पेन्स हैं एंड कुछ सेट ऑफ पेंसिल्स। नाउ पेन्स एंड पेंसिल्स में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल दोनों राइटिंग के वर्क आती हैं बट उनमें एट द सेम टाइम कुछ डिफरेंस भी हैं। जैसे कि आप पेन्स को इरेज नहीं कर सकते इरेजर के थ्रू एंड पेंसिल्स की राइटिंग को कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं एंड कुछ सिमिलरिटीज़। ओके, ये हो गया डेटा टाइप्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये डेटा टाइप्स हम अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस से ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बेसिक कैलकुलेटर बनाया है उसमें हमने अपने इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एंड और भी हमने प्रीवियस वीडियो फॉर एग्जांपल टाइप कन्वर्टर्स में भी हमने अपने फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीजर वैल्यूज़ को देख रखा है। नाउ डेटा टाइप्स के कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं। मेन उनके 4 टाइप्स होते हैं जो कि होते हैं नंबर्स, सीक्वेंस, नल एंड मैपिंग। नाउ ये चारों हम धीरे धीरे अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट फॉर्म यानी नंबर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें से 2 तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि नंबर्स में हमारा फर्स्ट जो टाइप है वो आता है इंटीजर। नाउ इंटीजर, इसके नेम से हमें मीनिंग पता चलता है वो नंबर्स जो नंबर लाइन में दोनों एक्सिस में रिप्रेजेंट हो सके। फॉर एग्जांपल नेगेटिव में भी एंड पॉजिटिव में भी, ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, ना यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं बट दोनों का नेम सेम है एंड दोनों में जो मैंने वैल्यूज़ असाइन किए हैं वो डिफरेंट हैं। क्या इस केस में मुझे मेरा पाइथन कोई एरर दे रहा होगा? नो, पाइथन एक्चुअली एक डायनेमिक लैंग्वेज है। पाइथन आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, यानी आप जैसे जैसे उसे डेटा प्रोवाइड करते हैं वो उस डेटा को अपने सेम वेरिएबल में स्टोर करते जाता है एंड वो आपको जो फंक्शंस हैं या आउटपुट है वो उस डेटा की आखिरी असाइंड वैल्यू के बेसिस पे ही दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें जो लास्ट असाइंड वैल्यू है वो है -32,423। आपको जो आउटपुट मिल रहा होगा यही वैल्यू आपको आउटपुट हो रही होगी। ना सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आप ऐसा समझिए, ये भी एक टाइप के इंटीजर्स हैं जो रेंज करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है? नाउ फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है वो एक्चुअली डेसिमल नंबर है, यानी बेसिक डिफरेंस जो इंटीजर और फ्लोट्स में आता है वो ये है कि फ्लोट्स को आप डेसिमल नंबर के लिए ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने फ्लोट में वैल्यूज़ असाइन किए जैसे 2.3432, 4.23, यानी डेसिमल वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए अपने प्रोग्राम में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज़ करते हैं एंड इंटीजर्स का नॉर्मल नंबर्स के लिए। ओके, ये बेसिक आइडिया तो हमने देख लिया। ना नंबर्स में एक और टाइप आता है जो कि होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ना अगर तो आपने 11th-12th या हायर मैथमेटिक्स पढ़ रखी है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑलरेडी इंट्रोडक्शन होगा। ना कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक टाइप ऑफ नंबर होते हैं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे रियल एज वेल एज इमेजिनरी नंबर का। मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग दोनों में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सेम तरीके से एवेल्यूएट किए जाते हैं। जस्ट द डिफरेंस इज़ दैट हम मैथ्स में आयोटा यूज़ करते हैं इमेजिनरी नंबर शो करने के लिए, जिसकी वैल्यू होती है √(-1), बट पाइथन में हम जे यूज़ करते हैं आई के रिप्लेसमेंट में। बाकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन है यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारे एज इट इज़ वैसे ही हो रहे होंगे जैसे हम मैथ्स में करते हैं। ओके, नाउ इन केस आपको इमेजिनरी नंबर की रियल और इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उस केस में हम डायरेक्टली उस नंबर को डॉट ऑपरेटर के साथ रियल और इमेजिनरी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जो हमें उस पर्टिकुलर इमेजिनरी नंबर की रियल और इमेजिनरी वैल्यू
रिटर्न कर रहा होता है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है एक्स डॉट रियल, सो ये फंक्शन हमें 1 रिटर्न कर रहा होगा। और यहाँ पे हमने लिखा है एक्स डॉट इमेजनरी, IMAG, इमेजनरी, सो ये हमको 2 रिटर्न कर रहा होगा, बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है 1 एंड इमेजनरी पार्ट है 2। ओके, ना लास्ट टाइप जो नंबर्स डेटा टाइप में आता है वह है बूलियन। नाउ बूलियन को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, बिकॉज आपके जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, जितने भी लूप्स हैं, उनमें मेजॉरिटी जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो होती है हमारे बूलियन डेटा टाइप्स। नाउ अभी आगे आने वाली वीडियोस में जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे होंगे सो आपको ये बूलियन और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। बट ये प्रोग्रामिंग टर्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसे समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इवन दो आपके कोड के लॉजिक्स में भी हेल्प कर रहा होगा। ना अभी के लिए बेसिक आइडिया के लिए आप समझ सकते हैं बूलियन यानी ट्रू एंड फॉल्स। ना ट्रू, अगर आप कोई कंडीशन चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 इक्वल्स टू 2, सो ये कंडीशन आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगी या फिर आपको कोई साइन रिटर्न करेगी, जिससे आपको पता चल जाए ओके ये जो मैंने कंडीशन चेक की है वो ट्रू है या फॉल्स। सो उसी साइन को या उसी कन्वीनियंस को हमें ट्रू एंड फॉल्स के टर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। नाउ इसी ट्रू एंड फॉल्स को अगर हम इंटीजर फॉर्म में देखें या इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, सो ये 0 एंड 1 फॉर्मेट ले लेती हैं। ना 0-1 फॉर्मेट जिसमें हम 0 को फॉल्स एज्यूम करते हैं एंड 1 को ट्रू। ना इसी चीज़ को हमने देखने के लिए अपना टाइप कन्वर्टर यूज़ किया है, जो कि हमने वेरिएबल्स वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाइप कन्वर्टर एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर देता है अगर वो चेंज हो सके। सो यहाँ पे हमने ट्रू एंड फॉल्स का इंटीजर टाइप कन्वर्ट कर लिया है। सो आइए एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F5। सो आप देख सकते हैं मेरी आउटपुट विंडो में वैसे ही आउटपुट आ गया है जैसा हमने डिस्कस किया था, एंड इंटीजर में हमारी लास्ट असाइंड वैल्यू ही आउटपुट हो रही है जो कि थी -32,423, एंड ट्रू की इंटीजर वैल्यू 1, फॉल्स की इंटीजर वैल्यू 0। सिमिलरली रियल पार्ट 1 एंड इमेजिनरी पार्ट 2, जैसा कि हमने अपने कोड में डिस्कस कर रखा था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।